अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक अपने नैप बार को कंप्लीट कर लिया था। तो ये हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है। इसके अंदर हम अपने स्नैप बार को रिस्पॉन्सिव नैप बार बनाएंगे। तो अगर आप मेरी इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं तो पहले जाकर मेरे इस वीडियो को फर्स्ट जो 2 पार्ट हैं उन्हें देखें और देन आप इस पार्ट को देखकर रिस्पॉन्सिव नैप बार बनाना सीख जाएंगे। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि रिस्पॉन्सिव नैप बार क्या होता है। रिस्पॉन्सिव नैप बार का मतलब ये है कि ये जो हमारा नैप बार है ये हर स्क्रीन के ऊपर खुद ब खुद सेट हो जाएगा। जैसा कि अगर मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करूँ तो मेरे सामने यहाँ पर एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देन आप देख सकते हैं कि हम जो अपनी स्क्रीन की विड्थ है उसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है उसे हम खुद सेट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जो हमारा नैप बार है इसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। जैसा कि अगर मैं अपनी स्क्रीन की विड्थ को कम करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे नैप बार का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो चुका है। तो हम जिस पॉइंट के ऊपर हमारे नैप बार का स्ट्रक्चर ख़राब हुआ है यहाँ पर हम अपनी मीडिया क्वेरी को अप्लाई करेंगे। देन हम जो हमारा नैप बार है इसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे अपनी मीडिया क्वेरी के अंदर कि ये जो हमारा नैप बार है ये हर स्क्रीन के ऊपर खुद ब खुद सेट हो जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर इसे रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि जब हमारी स्क्रीन की जो विड्थ है वो 1000 से नीचे आती है तो ये जो हमारा नैप बार के नैप आइटम्स है ये खुद ब खुद हिडन हो जाते हैं। तो अगर मैं अपनी स्क्रीन की विड्थ को कम करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे नैप आइटम थे ये हिडन हो चुके हैं। देन जब मैं इस बार के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सब कुछ सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने इस बार आइकन को यहाँ साइड पर सेट कर रहे हैं और किस तरह से इसके ऊपर क्लिक करने से हमारे नए आइटम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमारी CSS थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम यहाँ से अपनी मीडिया क्वेरी को लिखना शुरू करेंगे। तो मीडिया क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐट का साइन यूज़ करेंगे। देन हम यहाँ पर लिखेंगे मीडिया। देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक टैग शो हो रहा है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पर स्क्रीन की जगह पर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी स्क्रीन का साइज़ डिफ़ाइन करेंगे। मतलब कि जब भी हमारी स्क्रीन की विड्थ जो हम यहाँ पर साइज़ सेट करेंगे उससे कम होगी तो हमारी ये जो मीडिया क्वेरी है ये खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी। तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि हमारी स्क्रीन का साइज़ क्या होगा और हम किस स्क्रीन के ऊपर से अपनी जो मीडिया क्वेरी है उसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम एक दफ़ा फिर से अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। देन यहाँ पर हम अगेन इंस्पेक्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन का साइज़ है वो भी हमारे पास शो हो रहा है। तो मैं अगर इसे यहाँ से कम करूँ तो आप देख सकते हैं कि जब भी हमारी स्क्रीन का जो साइज़ है वो 978 पर आ रहा है तो जो हमारा नैप बार है इसका स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है। तो हम इससे कोई 10 पिक्सल जो है वो ज़्यादा ही रखेंगे। तो मैं इसे 1000 पर सेट कर देता हूँ। तो जब भी जो हमारी स्क्रीन का साइज़ है वो 1000 से कम होगा तो जो हमारा यहाँ पर बार का आइकन शो हो जाएगा और ये जो नया आइटम था ये उसके अंदर हिडन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम अपनी स्क्रीन का साइज़ रखेंगे वो 1000 पिक्सल रखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मैक्स विड्थ। तो हम यहाँ पर मैक्स विड्थ लिखते हैं। देन हम यहाँ पर सेमी कॉलम यूज़ करेंगे और इसके आगे हम यहाँ पर जो भी हमारी स्क्रीन का साइज़ होगा वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 1000 पिक्सल रखेंगे तो मैं यहाँ पर 1000 पिक्सल सेट कर देता हूँ। देन हम यहाँ से जो भी हमारी CSS है वो लिखना शुरू करेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने अपने 2 आइकन थे जिन्हें हमने हिडन किया था उन्हें हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एज इट इज़ उसके टैग और उसकी क्लास को डिफ़ाइन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने आई टैग्स के अंदर अपने आइकन्स को रखा था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आई टैग को डिफ़ाइन करेंगे, दैन हम बताएंगे कि हमने इसे कौन सी क्लास दी थी। तो मैंने यहाँ पर जो बार का आइकन था उसे ऑन की क्लास दी थी, तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। दैन हम यहाँ पर दूसरा जो आइकन है उसे भी सिलेक्ट करेंगे, वो भी हमने आई टैग के अंदर ही रखा था और उसे हमने क्लास दी थी ऑफ की, तो मैं यहाँ पर ऑफ क्लास भी लिखूँगा। दैन हम यहाँ पर करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और यहाँ से हम जो भी उसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो मैं इसका जो डिस्प्ले है उसे इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ पहले। तो फाइल को सेव करते हैं। अब आप देखेंगे कि जब भी हमारी स्क्रीन का जो साइज़ है वो 1000 पिक्सल से कम होगा तो ये जो हमारे 2 आइकन थे, क्रॉस का आइकन और बार का आइकन, ये दोनों शो हो जाएंगे। तो जब भी हमारी स्क्रीन का साइज़ 1000 से नीचे आएगा तो हमारा जो बार का आइकन है और क्रॉस का आइकन है ये दोनों शो हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम अपने ये जो नैव आइटम्स हैं इन्हें हिडन कर देंगे। दैन हम इस बार के आइकन को यहाँ पर सेट करेंगे और क्रॉस के आइकन को इन नैव आइटम्स के यहाँ पर साइड पर सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नैव टैग। तो दैन हम यहाँ पर जो हमारा नैव टैग है इसे हम पोजीशन देंगे। तो मैं इसे रिलेटिव पोजीशन दे देता हूँ ताकि जो हमारे बार का आइकन और क्रॉस का आइकन है इन्हें हम खुद सेट कर सकें। तो इसके बाद हम जो हमारा बार का आइकन है उसे हम सेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम टैग लिखेंगे कौन सा है और उसकी यहाँ पर क्लास डिफाइन करेंगे। दैन हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और इसे हम पोजीशन देंगे अब्सोल्यूट पोजीशन। तो मैं इसे यहाँ पर अब्सोल्यूट पोजीशन दे देता हूँ। दैन हम यहाँ पर इसे राइट साइड से रखेंगे 30 पिक्सल। दैन इसके बाद हम इसे टॉप से रखेंगे 20 पिक्सल और जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, मतलब जो हमारे आइकन का साइज़ है वो 1.5 रैम रखेंगे हम। तो मैं यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं रखता हूँ 1.5 रैम। दैन इसके बाद हम जो इसका डिस्प्ले है वो हमने ऑलरेडी इनलाइन ब्लॉक कर दिया है। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारा आइकन है वो यहाँ पर राइट साइड पर शिफ्ट हो चुका होगा। तो मैं जो स्क्रीन का साइज़ है उसे कम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बार का साइन है वो यहाँ आ चुका है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ब्राउज़र को यहाँ पर साइड पर सेट कर लिया ताकि जो भी हम यहाँ पर चेंजिंग करें वो हमें यहाँ पर नज़र आए। तो सबसे पहले हम अपने इन नैव आइटम्स के साथ काम करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमने ये जो नैव आइटम्स हैं ये हमने नैव टैग के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी जिसके अंदर हमने इन्हें रखा था। तो मैं अभी अनऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। दैन हम इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो हमें यहाँ पर नज़र आएगी। तो सबसे पहले हम जो इसका डिस्प्ले है इसे फ्लैक्स कर देते हैं ताकि ये जो हमारे नैव आइटम्स है ये वर्टिकली सेट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो हमारे नैव आइटम्स है ये अभी तक तो हॉरिजॉन्टली शो हो रहे हैं, लेकिन मैं अब जो इसका फ्लैक्स डायरेक्शन है उसे चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ और इसे मैं कॉलम कर देता हूँ। तो अब जो हमारे नैव आइटम्स है ये वर्टिकली सेट हो चुके हैं। दैन इसके बाद हम इन्हें अलाइन सेंटर करेंगे ताकि ये हमें सेंटर में नज़र आएँ। तो इसके बाद हम इसे मार्जिन टॉप देंगे। तो मैं इसे मार्जिन टॉप जो है वो 50 पिक्सल देता हूँ। दैन इसके बाद हम जो इसे टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर देंगे ताकि ये जो हमारा बॉक्स है उसके सेंटर में नज़र आए। इसके बाद हम जो इसकी पैडिंग है उसे हम 0 कर देंगे। यहाँ से जो पैडिंग है उसे 0 पिक्सल कर देंगे। देन आप देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पर सेंटर में नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम ये जो हमारा इसके बैक साइड पर डिव हमने लिया था उसके ऊपर काम करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको HTML के अंदर दिखाऊं तो ये हमने एक नैव आइटम्स के नेम से डिव लिया था जो इसकी बैक साइड पर है और अब हम इसे बैकग्राउंड कलर देंगे जिसके ऊपर ये जो हमारे नैव आइटम्स है ये हमें नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पर पहले अपने उस डिव को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम पता है कि हमने नैव टैग के अंदर एक डिव बनाया है जिसे हमने क्लास दी है नैव
आइटम्स, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं करली ब्रैकेट चूज़ करूँगा। इसके बाद हम जो भी इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो हमारे ब्राउज़र के अंदर हमें नज़र आएंगी। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तो वो हम यहाँ पर येलो देंगे। देन आप देख सकते हैं कि इसके जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद मैं इसे पोजीशन देता हूँ, तो मैं इसे जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट दूंगा। देन हम इसे टॉप वाली साइड पर 0 पिक्सल रखेंगे। देन इसके बाद मैं इसे विड्थ देता हूँ, वो हम यहाँ पर 75 VW रखेंगे, व्यू पोर्ट रखेंगे। देन हम इसे हाइट देते हैं, वो हम 100 व्यू पोर्ट रखेंगे। तो मैं उसके लिए यहाँ पर 100 VW सेलेक्ट करता हूँ। देन आप देख सकते हैं कि हमारा जो नैब बार है इसकी विड्थ और हाइट सेट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले है उसे हम फ्लैक्स कर देंगे ताकि हम इसे रिस्पॉन्सिव बना सकें। देन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो मैं इसे भी सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हम इन्हें अलाइन सेंटर करेंगे, अलाइन एटम सेंटर। और इसके बाद हम इसे टॉप और बॉटम से थोड़ी सी पैडिंग देंगे, वो हम रखते हैं यहाँ पर 20 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से 0 पिक्सल। फाइल को सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे नैब आइटम है वो यहाँ पर सेंटर में शो हो चुके हैं। तो हम इन्हें यहाँ पर राइट साइड पर मूव करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसे प्रॉपर्टी दूंगा राइट। तो देन हम यहाँ पर इसकी वैल्यू सेट करेंगे, जितनी भी वैल्यू सेट करेंगे वो ये उस साइड पर मूव हो जाए। देन मैं वो यहाँ पर -800 पिक्सल रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारे नैब आइटम्स है वो राइट साइड को मूव हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ से ये जो हमने राइट साइड से -800 पिक्सल प्रॉपर्टी दी है, इसे मैं अगर कम करूँ 200 करूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमें नज़र आ रहे हैं। हम इन्हें इस साइड पर मूव कर देंगे राइट साइड पर, ताकि जब हम बार के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो ये हमें राइट साइड से शो हो। तो मैं यहाँ पर 800 कर देता हूँ। अब हम ये जो हमारे नैब के अंदर LI हैं इनके ऊपर हम होवर इफेक्ट वगैरह लगाएंगे और इनके अंदर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे। तो मैं एक दफ़ा इसे यहाँ से 0 पिक्सल रखता हूँ। देन आप देख सकते हैं कि हम इस क्रॉस के आइकन को यहाँ पर साइड पर सेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस क्रॉस के आइकन को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि इसे हमने आई टैग के अंदर रखा था, जिसे हमने क्लास दी थी ऑफ। देन हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे भी हम जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट देंगे। तो मैं यहाँ पर पोजीशन प्रॉपर्टी लेता हूँ। देन हम इसे एब्सोल्यूट दे देंगे। इसके बाद हम इसे बताएंगे कि ये जो हमारा आइकन है इसे हम लेफ़्ट साइड पर रखना चाहते हैं, कितना 10 पिक्सल। तो अभी हम इसे यहाँ पर ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टॉप। तो मैं यहाँ पर टॉप प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, इसे हम रखते हैं 20 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा आइकन है ये टॉप वाली साइड पर मूव हो चुका है। तो लेफ़्ट से भी हम 20 पिक्सल कर देते हैं। देन हम जो इसका साइज़ है उसे इंक्रीज़ करते हैं। तो मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 1.5 रैम ही रखूँगा। तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी सिलेक्ट करता हूँ और इसे हम 1.5 रैम रखते हैं। देन आप देख सकते हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है। तो जो इसका डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक ऑलरेडी है। इसके बाद हम जो इसके ऊपर हमारा जब ये पॉइंटर आ रहा है तो इसे हम कर्सर पॉइंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ पर जो इसका कर्सर है उसे हम पॉइंटर सेट कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ रहा है ये यहाँ पर इस लेफ़्ट साइड को मूव हुआ है। मतलब कि हमने इस साइड पर, अगर आपको याद हो, थोड़ी सी मार्जिंग दी थी। मैं इसकी पहले जो राइट साइड से मार्जिंग है उसे 0 कर देता हूँ। तो उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा कि नैब टैग के अंदर हमारे पास एक UL है। UL के अंदर एक एंकर टैग है जिसे हमने क्लास दी थी REG। इसको हम क्या करेंगे कि इसकी जो मार्जिन राइट है इसे हम 0 पिक्सल कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बाकी जो नैब आइटम्स है उनके साथ सेंटर में शो हो रहा है। अब हम इन तमाम नैब आइटम्स को मार्जिंग देंगे नीचे वाली साइड से, ताकि ये जो हमारे नैब आइटम्स है ये थोड़े थोड़े स्पेस के साथ शो हो जाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे नैब टैग के अंदर हमारे पास UL है, UL के अंदर हमारे पास LI है।
तो देन हम इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो हम इन्हें मार्जिन देंगे वो सेट करेंगे। तो मैं इन्हें मार्जिन टॉप देता हूँ, वो हम यहाँ पर 30 पिक्सल दे देते हैं। देन आप देख सकते हैं कि हमारे जो नैब आइटम है इनके अंदर मार्जिन क्रिएट हो चुकी है। तो इसके अलावा मैं इन्हें जो मार्जिन लेफ़्ट है वो ज़ीरो कर देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट 0 पिक्सल। देन जो इनके ऊपर होवर इफेक्ट लगा हुआ है इसे भी हम चेंज कर देंगे ताकि ये येलो ना हो, वाइट हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट करेंगे पहले। तो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कि नैव टैग के अंदर हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर LI और LI के अंदर हमारे पास एंकर टैग है। इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर होवर लिखूँगा, देन हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम बताएंगे कि जो इसका कलर है जब हम इसके ऊपर होवर करें, मतलब अपने पॉइंटर को लेकर आएँ तो इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। तो मैं यहाँ पर वाइट सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जब मैं अब अपने पॉइंटर को इनके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो इनका जो कलर है वो वाइट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जब मैं इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो रहा है, इसे हम वाइट सेट कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे सिलेक्ट करूँगा। उसके लिए आपको पता है कि हमारे पास सबसे पहले एक नैव टैग है और इस नैव टैग के अंदर हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एक एंकर टैग रखा है जिसको हमने क्लास दिया REG। इसे हम सिलेक्ट करेंगे, देन हम सेमी कॉलम यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे होवर। जो भी इसे होवर इफेक्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे वाइट सेट कर देता हूँ। देन आप देखेंगे कि जब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ तक जो हमारा नैब बार है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इन नैब बार के जो फ़ॉन्ट वेट है उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं और इस क्रॉस के आइकन के ऊपर भी होवर इफेक्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन एंकर टैग को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नैब, देन इसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स हैं और इन लिस्ट आइटम्स के अंदर हमारे पास एंकर टैग हैं। इन्हें हम सेलेक्ट करते हैं, देन हम यहाँ पर इनको फ़ॉन्ट वेट जो है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं। तो मैं इन्हें 600 सेलेक्ट करता हूँ। देन आप देख सकते हैं कि इनका जो फ़ॉन्ट वेट है वो इंक्रीज़ हो चुका है। अब लास्ट पर हम इसके ऊपर होवर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने जहाँ इसे सिलेक्ट किया था इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन हम यहाँ पर इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगाएंगे। तो मैं इस सेमी कॉलम यूज़ करता हूँ, देन हम यहाँ पर होवर लिखते हैं और इसके ऊपर जो हम होवर इफेक्ट लगाएंगे वो ये है कि हम इसका जो कलर है उसे हम वाइट सेट कर देंगे। जब भी हमारा जो पॉइंटर है इसके ऊपर जाए तो इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। देन आप देख सकते हैं कि जब हमारा ये पॉइंटर इसके ऊपर आ रहा है तो इसका जो कलर है वो वाइट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ रह गई है कि हमने अपने बार के आइकन के ऊपर इस तरह का होवर इफेक्ट अभी तक अप्लाई नहीं किया। तो उसके लिए पहले मैं अपने इस नैब बार को राइट साइड पर मूव कर देता हूँ। तो यहाँ तक पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 800, मतलब कि -800 पिक्सल रखेंगे। देन आप देख सकते हैं कि जो हमारा नीचे नैब बार का आइकन था वो शो हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर भी होवर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, देन हम सेमी कॉलम यूज़ करेंगे और यहाँ पर होवर इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पर बताएंगे कि जो इसका कलर है जब भी हम इसके ऊपर होवर करें तो वो येलो हो जाए। तो उसके लिए हम हैश यूज़ करेंगे और यहाँ पर FDC351 जो कलर हमने सेट किया उसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो इसका कलर येलो हो रहा है और इसके अलावा हम जो कर्सर है उसे पॉइंटर सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम जहाँ इसे डिफ़ाइन किया है तो मैं यहाँ पर कर्सर पॉइंटर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ तक जो हमारा नैब बार है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अपने आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके ऊपर ट्रांजिशन लगाएंगे कि किस तरह से ये राइट साइड से मूव होकर हमारे सामने आएगा और किस तरह से जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर से हिडन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी कि किस तरह से हमने अपने स्नैप बार को रिस्पॉन्सिव बनाया है। तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं। तो देन आप देख सकते हैं कि जब मैं अब अपनी स्क्रीन की विड्थ को कम कर रहा हूँ तो ये जो हमारे नैब आइटम है यहाँ से हिडन होकर इस टैब के अंदर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आई थिंक प्रॉब्लम आई कि हमने जो स्क्रीन की विड्थ है वो सही सेट नहीं की।
तो यहाँ पर हमारे पास 1039 है, तो हम इसे यहाँ से 1100 कर देते हैं। जब भी हमारी स्क्रीन की जो विड्थ है वो 1100 से कम हो तो हमारे जो नैब आइटम है वो इस टैब के अंदर शो हो जाए। तो हम यहाँ से अपनी जो स्क्रीन की विड्थ है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जब भी हमारी स्क्रीन की जो विड्थ है वो 1100 से कम होगी तो हमारे नैब आइटम्स नीचे टैब के अंदर शो हो जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी कि किस तरह से हमने अपने नैब बार को रिस्पॉन्सिव नैब बार बनाया है और ये किस तरह से इस टैब के अंदर शो हो रहे हैं और कौन कौन सी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है जिसकी मदद से ये यहाँ पर सेंटर के अंदर शो हो रहे हैं। और इसके अलावा हमने किस तरह से इसके ऊपर होवर इफेक्ट वगैरह अप्लाई किया है। और अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसे यहाँ से स्क्रॉल करवाएंगे कि किस तरह से हम इस क्रॉस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे जो नैब आइटम्स हैं वो यहाँ पर राइट साइड पर मूव हो जाएंगे और किस तरह से हम जब बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से मूव होकर हमारे सामने आएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।